मेरा नाम वैसे तो अजमल है, लेकिन आप मुझे देशद्रोही कह सकते हो, वोट कटवा कह सकते हो, या आप कुछ भी मुझे कह सकते हो। प्यारे दोस्तों, यूपी में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। हर पार्टी अपने तैयारियों में जुटी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा। सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रचार प्रसार भी चल रहा है, हर जगह से हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच मीरापुर से भी ओवैसी साहब की पार्टी ने भी अपने एक कैंडिडेट को टिकट दिया है। तो मीरापुर की जो आम पब्लिक है, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो ओवैसी साहब के पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या वो ओवैसी साहब के पार्टी को वोट करेंगे? वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए जब एक पत्रकार भाई ने वहाँ पे सर्वे करने गया, तो वहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन था, वहाँ के लोगों को क्या राय थी, आइए हम आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि जो मीरापुर की पब्लिक है, जो मीरापुर के लोग हैं, वो ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे, क्या ओवैसी साहब के पार्टी को वोट करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि मीरापुर से ओवैसी साहब के कैंडिडेट का क्या हाल है। क्या वहाँ से ओवैसी साहब का एक विधायक जीत पाएगा? क्या ओवैसी साहब वहाँ से सीट जीत पाएंगे अपनी? तो आप इस 5 मिनट के वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि मीरापुर में ओवैसी साहब के पार्टी का क्या हाल है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी, उनको देना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ है इसलिए और देना चाहते हैं उन्हें हम। ओवैसी साहब को अब का हम इंशाल्लाह दिल जान से जना कामयाब बनाएंगे। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से हम गुलाम रहते आए, अब हम गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे। अब हम जाग चुके हैं, अब हम अपने हक को मांगेंगे। हमारे क्षेत्र के मुसलमान जो हैं जाग चुके हैं और अब हम ओवैसी को ही वोट करेंगे। और क्या कारण है आप जाग चुके हैं? क्या पहले से सोए हुए थे? जी बिल्कुल सोए हुए थे हमारे। मेरा नाम वैसे तो अजमल है, लेकिन आप मुझे देशद्रोही कह सकते हो, वोट कटवा कह सकते हो, या आप कुछ भी मुझे कह सकते हो। मेरा हाल वो है, लेकिन मेरा नाम क्यों कह सकते हैं भाई देशद्रोही? तो क्योंकि हमें सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है। हम देश के हित में क्या किया है हमने, हम गद्दार है या नहीं है, तो हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हमें गद्दार बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है, वोट कटवा बताया जाता है। तो हमारा तो हाल वो है कि एक गद्दा है और पीछे से मारता चला जा रहा है। तो ये कौन है जो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो आपसे प्रूफ मांगते हैं? कौन है? जो ठेकेदार बने हुए राजनीतिक, क्योंकि जिसने मुसलमानों को सबसे पीछे धकेला गया। 70 साल से आज तक मुसलमानों को वजूद में नहीं आने दिया। लीडरशिप खत्म की जा रही है, मॉब लीचिंग हमारी की जा रही है, दाढ़ी हमारी नोची जा रही है, टोपी हमारी उतारी जा रही है, सब्जियां हमारी चेक की जा रही है। अब कहते हैं इंशाल्लाह ओवैसी को देंगे वोट। ओवैसी को? कौन है यहाँ से प्रत्याशी? अरशद राणा। अरशद राणा है। तो आपके बीच आए हैं? आ जाएंगे, अभी आई नहीं होंगे जी, आएंगे। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं कि यहाँ से तो बीजेपी जीत जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वोट डालेंगे तो जब भी तो जीती ही बीजेपी भी। जब वोट अब के अरशद राणा जी को देंगे, ओवैसी को पार्टी को मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या सभी मुसलमान वोट देंगे या? हाँ, मुसलमान को वोट देना चाहिए। ओवैसी साहब ये हर मुद्दे पे बोलते हैं, और ये वोट तो कोई बोलता नहीं है, मुसलमान ही वही बोलते हैं ओवैसी साहब ही बस हर बार। अच्छा, तो ये इशारा किसकी तरफ है आपका कि आपको धकेल दिया गया, एक साइड में कर? सभी पार्टियां हैं इसमें, सभी पार्टियों का योगदान है इसमें। जितने भी आज तक के मुसलमान जिसको भी वोट देता है, सभी ने यही तोहमत लगाई है। तो हमारा तो वो हाल है, गधा है, हम भीड़ में चल रहे हैं, पीछे से लठ भी बजाया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं ओवैसी का कट्टर समर्थक है। नहीं, ओवैसी का मैं तो आपको सेकुलर पार्टी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो ठेकेदार बनी फिर रही है। ओवैसी तो अब हमदर्द हुआ 70 साल के बाद, जब हमें देखा कि हाँ आज की डेट में हाल ये हो रहा है कि हमने आज तक वोट देने का काम किया, जब हक मांगने का काम किया तो हमें पीछे बिठाया गया और धकेला गया। हमारे बच्चों को कलम की जगह आज टायर पंचर की दुकान पर काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ रही है, और पालन पोषण के लिए 300 रुपये के लिए भी तरसाया जा रहा है। क्यों? आज तक कि हमारी कोई भी बुनियाद ऐसी तय नहीं की गई है जिससे हम वजूद में आ सके, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आपसे सवाल न कर सके। तो इस बार मीरापुर चुनाव का मौका मिला है, आपको वोट डालने का फिर से मौका मिला है। जी। क्या लगता है यहाँ की जनता का रुझान क्या है और किसकी तरफ यहाँ के लोग जाने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, आज तक के हमने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज तक के हमने सभी पार्टियों को देखा है और वोट भी भरपूर दिया है। चाहे मुलायम हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, बसपा हमारी मायावती बहन जी हो, और जो भी और भी पार्टियां हो, सभी को हमने वोट देकर देख लिया है। लेकिन सब ने क्या किया, आज हमारे पास मौका है, क्योंकि जितने भी मुद्दे आज की डेट में एज ए ज़मीनी स्तर पर हो रहे हैं, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, फेक इनकाउंटर का मुद्दा हो, ठीक है, या बुलडोजर चलाने की बात हो, तो उसकी केवल एक आवाज़ उठाना हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब तो रुख उनकी तरफ है और इंशाल्लाह इसी को कामयाब करेंगे जब भी हम वजूद में आएंगे, क्योंकि नूनी रोटी नहीं खाएंगे और दरी नहीं बिछाएंगे।
अच्छा, बड़ी देर लग गई आपको समझने में कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, वरना आप ही के लोग कहते हैं कि हम लोग दरी बिछाते हैं, अब तक 70 साल से आए हैं। बड़ी देर लग गई समझने में? बिल्कुल देर लग गई, क्योंकि अभी तक हमने सेकुलर पार्टी को आजमा रहे थे और पता लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने गलती कर दी, आज ये जो इतना समझदार मुसलमान हो चुका है, उनको से पर्दा उठ चुका है। बुजुर्गों ने जो गलती कर दी मैं तो करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसी वजह से अब समझ में ये आ गया कि हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। जो हमारी सड़क से लेकर लोकसभा तक और विधानसभा तक जो आवाज़ उठाएगा, हम उसको मजबूत करेंगे, उसके पिलर को मजबूत करेंगे। ये बुनियादी चुनाव है, ये बुनियाद उपचुनाव पहली बार हो रहा है और यहाँ पे, और पहली बार ही हमारे उद्दीन साहब ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है। अब तो यह है कि जो हमारे लिए खड़ा है, जो बोल रहा है, हम वोट भी उनको देगा, हक भी उनका ही बनता है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान, कहाँ से हैं आप? जोली से। जोली से। यहाँ के लोगों का रुझान क्या है उपचुनाव? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मालिक है। क्या लगता है जैसे उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर यहाँ के लोगों की क्या रणनीति है, और किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पर क्या ओवैसी को लेकर ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो इस सीट निकल पाएंगे? जी बिल्कुल, अब के निकल पाएगी। ओवैसी को ही वोट देंगे और हमारे क्षेत्र के मुसलमान जो हैं जाग चुके हैं और अब हम ओवैसी को ही वोट करेंगे। और क्या कारण है, आप जाग चुके हैं? क्या पहले से सोए हुए थे? जी बिल्कुल सोए हुए थे। हमारे बड़े लोग जो वोट कर रहे थे और पार्टियों को वोट कर रहे थे, तो हम अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी को वोट देंगे। तो बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, इनसे जान लेता हूँ। ये आपके बच्चे किस तरह की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो बुजुर्गों ने गलती की है वो हम नहीं करेंगे, बुजुर्गों ने 70 साल तक उनको वोट दिया है, हम नहीं देंगे। किस तरह की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे जो है ना वो सही बात कह रहे हैं। हम जो है ना, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से हम गुलाम रहते आए, अब हम गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे। अब हम जाग चुके हैं, अब हम अपने हक को मांगेंगे। जबकि आज तक किसी पार्टी ने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए न कोई कॉलेज बनाया, न कोई हमारे बीमारों के लिए कोई अस्पताल बनाया। इसलिए अब जो हम जाग चुके हैं, और जो है ना, जो हमारी संसद में बात उठावेगा कि गरीबों की बात उठावेगा और जुल्म की बात उठावेगा कि जुल्म नहीं होने देंगे, तो उस आदमी को जो है ना हम वोट करेंगे, ओवैसी साहब को। अब का हम इंशाल्लाह दिल जान से जो है ना कामयाब बनाएंगे। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं आपके बीच से कि चंद्रशेखर आज़ाद भी आपकी बड़ी आवाज़ उठाते हैं। नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं उठाते। आज तक अगर उठाई हो, क्योंकि सारी चीज़ मौजूद है संसद में। जो CNRC का बिल फाड़ा तो वो ओवैसी जी ने फाड़ा, और अब जो है ना बहराइच में जो मामला हुआ उसका जो है ना ओवैसी जी ने आवाज़ उठाई, और जो बुढ़ाने में हुआ वो ओवैसी जी ने आवाज़ उठाई। जनता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो तो अभी लोकल में कई नुक्कड़ सभाएं करके गए हैं, तो वो लगातार ये बता के गए हैं कि मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, नमाज के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सारी बनावटें है। जिस तरह हमें जो है ना कांग्रेस ने बहुत दिनों से धोखा दिया है, इसी तरह समाजवादी ने धोखा दिया है, इसी तरह भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, इसी तरह चंद्रशेखर भी हमें धोखा दे रहा है, हमारा वोट लेना चाहता है। इसलिए हम जो है ना सब होशियार हो चुके हैं। कोई वोट किसी पार्टी को नहीं होगा, सिर्फ ओवैसी को होगा। लेकिन एक चीज़ जो कही जाती है कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। इंशाल्लाह एक तरफा वोट होगा और इंशाल्लाह ओवैसी साहब जो है ना संसद में जाना कामयाब बनकर जाएंगे और हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कितने वोटों से यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहे हैं जैसे वे जीत सकते हैं? कितना आंकड़ा आपके पास है? इंशाल्लाह बहुत भारी मत में जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। और संसद में सब गरीब, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबकी आवाज़ उठाएंगे। ये नहीं कि मुसलमान की आवाज़ उठाएंगे, बल्कि सिख, ईसाई, कोई भी हो, गरीब मजलूम कोई भी हो, सबकी आवाज़ उठाएंगे। अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज क्यों इतना तीखा रुख अपना रहा है? क्योंकि वो तो मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी। अखिलेश यादव से इसलिए नाराज हैं। 2013 में क्या हुआ, कितने सारे हजार लोग जो है ना 26 हमारे रुड़कले गांव में बने हैं, वे सारे जो ना अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस वक्त। जो ना अगर वो चाहते झगड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वो झगड़ा हुआ और मुसलमान जो ना लाचार मजबूर हुए। ऐसे ही बहराइच में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, हिंदू भाई में हैं, जिनके एक जो है एक वक्तों का खाना उनके पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं, ओवैसी को सुनते हैं? हाँ जी हाँ, सुना है मैंने। 2013 में खूब देखा है, और जो है ना मैंने खूब मेहनत की है। उन गरीब, चाहे कोई जो है ना सिख हो, ईसाई हो, कोई सी बिरादरी से हो, एक जना कुम्हार थे, वो जो है ना हम उनको भी लाए थे अपने गांव में। हमने 26 घर बनाए हैं उन गरीब मजलूम के लिए। मोहम्मद गुलजार जी, क्या लग रहा है जैसे यहाँ उपचुनाव को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में है, जनता का रुख किधर है? इंशाल्लाह ओवैसी साहब होंगे। ओवैसी साहब होंगे इंशाल्लाह। कौन है यहाँ से प्रत्याशी? अच्छा, अरशद राणा जानते हैं आप उन्हें अच्छे से? अभी देखा भला तो नहीं, मगर देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे। अभी देखा नहीं। क्या मुद्दे होने वाले इस उपचुनाव में? इस चुनाव में मुद्दे होने वाले हैं साला, यहाँ तो ओवैसी साहब जीतेंगे। ये मुद्दे कैसे जीतेंगे, मतलब क्या लगता है आपको, क्यों उनको वोट देना चाहते हैं, क्या वजह है? क्या वोट उनको नहीं देना चाहते हैं, हमारे मसीहा है इसलिए वोट देना चाहते हैं उन्हें हम। लेकिन आपके मसीहा तो चंद्रशेखर आज़ाद भी है, अखिलेश यादव भी। किसने कह दिया आपको इस तरह? अभी लोग कह रहे थे, पीछे बात कर रहे हैं। नहीं, आपको किस तरह कह दिया इसने? इस तरह मैंने तो नहीं कहा, और नहीं तो कहा मैंने तो नहीं कहा इस तरह। हाँ, तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग तारीफ कर रहे हैं, मैंने सोचा आपसे पूछ ले जाए। तारीफ तो सिर्फ जिसने पैदा करा इंसान की क्या तारीफ, मगर हमारे पास जब कोई विकल्प ही नहीं है तो हम करें क्या? अखिलेश को देना पड़ता है। हमारे पास में वोट, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमें अखिलेश को इसलिए वोट देना पड़ता है। काश अगर जो ओवैसी साहब हो तो हम ओवैसी साहब को वोट देंगे।
तो इस बार उपचुनाव में ओवैसी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, क्या जनता उनकी तरफ जा रही है? इंशाल्लाह जाएगी, पूरा रुझान है इंशाल्लाह। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके लड़ने से बीजेपी आ जाती है। ये कुछ हमारी कुछ गलती होती है आपसी, इसलिए बीजेपी आ जाती है। एकदम सही फरमा ये रहे हमारी हैं। कुछ आपसी गलती होती है, इन्हें आपसी गलतियों को जो है हमें सुधारना पड़ेगा खुद ही। अच्छा, तो इस बार यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है। इंशाल्लाह यहाँ की जनता ने मूड बना लिया, वैसे ही इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाए। क्या ईवीएम को लेके कुछ कह रहे थे? कहता हूँ कि ईवीएम से ना वोट ठोक के ये सरकार को या हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए कि बैलेट पेपर सबके चुनाव हो, सभी तरह के चुनाव, जैसे नहीं कि यही ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो, पता लग जाए कौन कितना पानी में। बहुत बढ़िया। ईवीएम में हर बार घोटाला होता है। कैसे होता है? क्योंकि अभी चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, तो एक तरफा हरियाणा में भी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का प्यारे दोस्तों, आपने देखा इस ग्राउंड रिपोर्ट में मीरापुर की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम वोट करेंगे तो इमीम पार्टी के कैंडिडेट को करेंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी वोट करके देख लिया, हमने सपा को भी वोट करके देख लिया, हमने बीजेपी को भी वोट करके देख लिया। अगर हमारे हक की कोई बात करता है, अगर दलित की बात कोई करता है, गरीब की बात कोई करता है, मजलूम की कोई बात करता है और मुसलमानों की कोई बात करता है, तो एक ही सिर्फ आदमी है, ओवैसी साहब, जो सांसद में खड़े होकर चिल्लाकर मुसलमानों के, गरीबों के और मजलूम मजदूरों की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो है ओवैसी साहब। इसीलिए मीरापुर की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम वोट करेंगे तो ओवैसी साहब की पार्टी को वोट करेंगे और उनको वहाँ से जिता के इंशाअल्लाह हम उनके कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे। उसका कारण सिर्फ एक ही है, उनके काम को, उनके गरीबों के हक में बात करने के लिए, मुसलमानों के हक में बात करने के लिए, जो मजबूर हैं, मजदूर हैं, जो मजलूम हैं, जो दलित हैं, उनके हक में बात करते हैं, ना कि कोई ऐसी सियासत करते हैं जो हिंदू मुस्लिम की सियासत हो। ओवैसी साहब हक की बात करते हैं, इसीलिए मीरापुर की जनता ने उनको सपोर्ट करने की बात कर रही है, उनको वोट करने की बात कर रही है। इंशाअल्लाह मीरापुर से ओवैसी साहब का कैंडिडेट जीतेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कोई भी अपडेट रहेगी तो हम आपको देते रहेंगे।